बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमडीकेट लेक्चर्स एंड अपडेट्स। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। तो आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रिक करंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, यूनिट और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो की पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं उनको भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट, हम इसकी डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। रेट हम टाइम को कहते हैं। किसी भी चीज़ में रेट लगा हो इट्स मीन वहाँ टाइम का जिक्र हो रहा है। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, मतलब किसी मखसूस टाइम में चार्जेस का फ्लो होना कंडक्टर में से। क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन मीन होता है कंडक्टर की ये वाली जगह। आप सपोज करें ये हमारे पास एक कंडक्टर है। कंडक्टर मीन कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो सके। कोई वायर हो सकती है, कोई मेटल हो सकता है जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो सकती है, वो कंडक्ट कर सके। फॉर एग्जांपल आप सपोज करें ये पेंसिल हमारे पास ऐसा वायर है और इसमें से हमारे पास किसी टाइम टी में चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। क्रॉस सेक्शन हम इस एरिया को कहते हैं। ये हमारे पास जो साइड वाला सर्कुलर एरिया है इसे हम क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं। इस एरिया में से हमारे पास चार्जेस फ्लो कर रहे हैं किसी टाइम में, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। चार्जेस का फ्लो होना इन टाइम टी में कंडक्टर में से, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से मेंशन करते हैं, कैपिटल आई। मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास क्या होती है? इफ़ क्यू चार्जेस को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इफ़ क्यू चार्जेस पास थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन टाइम टी देन द इलेक्ट्रिक करंट आई इज़ गिवन एस। अगर हमारे पास चार्जेस क्यू पास हो रहे हैं कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया में से टी टाइम में, तो हमारे पास करंट आई इस तरह से होगा, आई इज़ इक्वल टू क्यू अपॉन टी। मतलब चार्जेस टाइम टी में पास हो रहे हैं कंडक्टर में से, तो वो हमारे पास आई होगा। आई हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। अब हम इसका यूनिट देख लेते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कूलम पर सेकेंड विच इज़ कॉल्ड एज एम्पेयर। हमारे पास जो ऐसा यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट का वो है एम्पेयर। यूनिट हमारे पास एम्पेयर है बट के बराबर है कूलम पर सेकेंड के। देखें कूलम का चार्ज का यूनिट हमारे पास होता है कूलम और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो इस तरह से कूलम पर सेकेंड हमारे पास हो गया। कूलम पर सेकेंड इज इक्वल टू एम्पियर। ये हमारे पास करंट का यूनिट है। डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। अब हम एम्पियर को किस तरह से डिफाइन करते हैं? इफ़ अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, अगर 1 कूलम का चार्ज पास हो रहा है कंडक्टर में से इन 1 सेकेंड, तो हमारे पास करंट जो प्रोड्यूस होगा वो उसे हम 1 एम्पियर कहेंगे। देखिए 1 एम्पियर आई की जगह हमने लिखा 1 एम्पियर जो इसका ऐसा यूनिट है। कूलम की चार्ज की जगह हमने लिखा 1 कूलम जो इसका यूनिट है, और टाइम की जगह हमने लिखा 1 सेकेंड जो इसका यूनिट है। तो इस तरह एम्पियर किसके इक्वल हो गया? 1 कूलम पर सेकेंड। तो ये हमारे पास एम्पियर को हमने डिफाइन किया। और ये वाली जो हमारे पास की पॉइंट है ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमें न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट में कुछ कीवर्ड्स दिए हुए होते हैं जो कि अगर हम अंडरस्टैंड ना करें तो हमारा आंसर गलत आ सकता है। जैसे कि दिया होता है मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। अगर हमें पता नहीं होगा कि माइक्रो एम्पियर किसके बराबर होता है तो हम गलत वैल्यू को सजेस्ट करेंगे जिससे हमारा आंसर गलत हो सकता है। तो आप देख लें स्मॉल करंट आर एक्सप्रेस इन मिली एंड माइक्रो एम्पियर। अगर आपके न्यूमेरिकल स्टेटमेंट में 1 माइक्रो एम्पियर लिखा है इट्स मीन ये वाला यूनिट आपको डालना है और ये बराबर होता है 10 एक्सपोनेंट -6 एम्पियर के। अगर मिली एम्पियर लिखा होगा तो 1 मिली एम्पियर स्मॉल m और कैपिटल A जो कि इज इक्वल टू होगा 10 एक्सपोनेंट -3 एम्पियर के। अब हम डिस्कस करेंगे डायरेक्शन ऑफ अ करंट। हमारे पास 2 तरह के इलेक्ट्रिक करंट होते हैं इनकी डायरेक्शन की डिफरेंस की वजह से। एक इलेक्ट्रिक करंट और दूसरा कन्वेंशनल करंट।
इनकी डायग्राम के थ्रू समझते हैं जो आपको बहुत इजी होगा। इलेक्ट्रिक करंट एंड कन्वेंशनल करंट, इनमें ये हमारे पास बैटरी दी हुई है, बैटरी का सर्किट है, ये भी बैटरी का सर्किट है। एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पर भी सेम है, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल। इनमें दो डिफरेंस हैं। इलेक्ट्रिक करंट जो हमारे पास होता है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टूवर्ड पॉजिटिव टर्मिनल फ्लो करता है, और हमारे पास जो नेगेटिव टर्मिनल पे होता है वो हमारे पास लो पोटेंशियल होता है। इट्स मीन ये लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल फ्लो करता है। आप वर्डिंग में भी देख लें, यही लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक करंट इन अ कंडक्टर इज कॉज्ड बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। आपने नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाया, और फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। कन्वेंशनल करंट में हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, इसका ऑपोजिट हो जाता है। ये पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल फ्लो करता है, और पॉजिटिव टर्मिनल पे हमारे पास हाई पोटेंशियल होता है। इसका मतलब हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इस तरह के करंट को हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। आई होप आज की वीडियो में आपको इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, मैथमेटिकल फॉर्म, यूनिट, डेफिनेशन ऑफ एम्पियर और डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुए हैं तो काइंडली अपना कीमती फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।